4 फीट। 4 पैर वाले जितने भी जानवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रूपेड बोलते हैं, क्वाड्रूपेड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं चौपाया। इसको हिंदी में कहते हैं चौपाया, ठीक है। ये चौपाया होता है, जितने भी 4 पैर वाले एनिमल्स होते हैं वे सब क्या होते हैं? चौपाया कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड को इस तरह से ट्रिक से याद कर लेना। इसमें QUA दिया है, जैसे क्वार्टरन होता है, आपने क्वार्टरन पढ़ा होगा इंग्लिश लिटरेचर में। क्वार्टर में क्या होता है? 4 फीट होते हैं, तो इसी से इसको लिंक कर लेना। QUA का मतलब हो गया 4 से, इसका मतलब 4 से हो गया। और जो यहाँ पर पेट का साउंड मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? पैर, इसका साउंड पैर से आ रहा है, तो जिसके 4 पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रूपेड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? जनरल वोट। जनरल वोट ऑफ द पब्लिक का जनरल वोट होता है। किस लिए होता है? टू डिसाइड अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए उसको बोलते हैं हम रेफरेंडम। रेफरेंडम, ठीक है। रेफरेंडम का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है जनमत संग्रह। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड पढ़ा था प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट जो है वो इसका सिनोनियम है, प्लेबिसाइट, CIT, प्लेबिसाइट, ठीक है, प्लेबिसाइट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है? ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है इसमें। रेड टेपिज्म में क्या होता है? एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है रिजल्टिंग इन डिले, जिसका रिजल्ट क्या होता है? उसमें देरी होती है। जैसे जब भी आप कोई ऑफिशियल काम कराने जाते हैं तो उसमें प्रायः क्या होता है? कुछ ना कुछ देरी, जो जितने भी वहाँ पर कर्मचारी होते हैं ऑफिस में बैठे हुए, वो किसी न किसी बात को लेकर क्या करते रहते हैं? डिले करते रहते हैं। आपसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स बनवाते रहते हैं, कागज़ बनवाते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और उससे क्या होता है? उससे एक डिले होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड टेपिज्म। इसको इस तरह से मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है रेगालिया। रेगालिया क्या होता है? रेगालिया होता है ड्रेस विद मेडल्स। ड्रेस होती है, मेडल्स होते हैं, रिबन्स होते हैं, वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनीज़। जब भी कभी ऑफिशियल सेरेमनीज होती है तो उस समय ड्रेस पहनाई जाती है जिसमें मेडल्स, रिबन्स वगैरह ये सब कुछ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेगालिया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रेगालिया। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स टॉपर्स करते हैं तो उनकी एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी में उन्हें स्पेशल ड्रेस और पहनाई जाती है, मेडल्स दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेगालिया बोलते हैं, रेगालिया, ठीक है, रेगालिया। इसका सिनोनियम होता है रेमंट। इसका सिनोनियम क्या है? रेमंट। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज क्या होता है? ये होता है वायोलेटिंग करना द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। मतलब जो धार्मिक स्थान होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, उनकी पवित्रता को, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है? उसकी पवित्रता को वायोलेटिंग करना, मतलब उसकी पवित्रता को दूषित करना क्या कहलाता है? सैक्रिलेज कहलाता है, सैक्रिलेज कहलाता है, ठीक है। जैसे जो धार्मिक स्थान होते हैं उसको गंदा कर देना या फिर उसको दूषित कर देना, या फिर जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको अपवित्र कर देना, ये सब क्या कहलाता है? सैक्रिलेज कहलाता है। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है शक। इसमें क्या आ रहा है? शक, ठीक है, शक आ रहा है। और क्या आ रहा है इसमें? और इसमें एक साउंड आ रहा है रिलीजियस मतलब धर्म से, ठीक है। इसमें साउंड रिलीजियस वाला आ रहा है, हालांकि रिलीजियस की स्पेलिंग ये होती है RELIGIOUS, लेकिन हम इसको नेमोनिक्स के थ्रू सीख रहे हैं, तो इसमें क्या आ रहा है? शक आ रहा है और रिलीजियस आ रहा है। रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धर्म। तो जिन लोगों को धर्म पर शक होता है, जो लोग धर्म पर शक करते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं? धार्मिक चीज़ों को दूषित करते हैं, यानी पवित्र चीज़ों का अपमान करते हैं, तो यही इसका मतलब होता है सैक्रिलेज का। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सिनिक्योर। सिनिक्योर जो होता है वो क्या होता है? अ जॉब, एक ऐसी जॉब विद हाई सैलरी, जिसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है बट अ लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसमें जिम्मेदारियां जो होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम जिम्मेदारी होती है। मतलब एक ऐसा पद होता है जिसमें वेतन एवं सुविधाएं तो बहुत अधिक होती हैं, परंतु कोई काम या जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं हम सिनिक्योर। उसको क्या बोलते हैं? सिनिक्योर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है सालिलोक्यू। सालिलोक्यू क्या होता है? अ स्पीच मेड व्हेन वन इज एलोन। एक ऐसा स्पीच जब कोई पर्सन अकेला होता है तो वो जो बड़बड़ाता है अकेले में,
जो स्पीच देता है उसको हम बोलते हैं सॉलिलोक्यू। इसमें रूट वर्ड आ रहा है SOLUS, ये एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब एलोन से होता है। और लकी का मतलब आपको पता ही है टू स्पीक, जो अकेले में बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिलोक्यू बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा सोफॉर्फिक। सोफॉर्फिक क्या होता है, अ मेडिसिन, एक ऐसी मेडिसिन होती है डेट इंड्यूस स्लीप, जिससे क्या होता है, जिससे नींद आ जाती है। एक ऐसी मेडिसिन जो इंड्यूस करती है नींद को, उसको बोलते हैं हम सोफॉर्फिक। सोफॉर्फिक को हिंदी में कहते हैं निंद्राजनक, ठीक है, निंद्राजनक। नेक्स्ट वन इज सोवेनिर। सोवेनिर क्या होता है, अ थिंग, एक ऐसी चीज़ केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, मतलब घटना, कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, जिसको हम हिंदी में हम कहते हैं यादगार। इसको क्या कहते हैं हम, यादगार, यादगार, ठीक है, यादगार इसको बोला जाता है। इसका एक सिनोनियम है मोमेंटो, मोमेंटो भी इसका सिनोनियम है। तो मोमेंटो का मतलब भी क्या होता है, यादगार होता है। इसको अगर याद करना चाहें तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे इसमें कीवर्ड निकलकर निमोनिक्स की तरह याद कर सकते हैं। सोबे, इसमें आ रहा है SOBE, सोबे, सोबे, ठीक है, जिसको सोबे हो गया। और यहाँ पर नहीं, ये नहीं आ रहा है, नहीं, जो याद में रहते हैं वो क्या करते हैं, रात भर नहीं सोते हैं, रात भर नहीं सोते हैं। सोबे, नहीं सोए, और नहीं आ रहा है, नहीं, रात भर नहीं सोते हैं, जो यादगार में रहते हैं, किसी की यादगार में रहते हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे, सोवेनिर, सोवेनिर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सॉन सॉन्ग। सॉन सॉन्ग जो होता है द लास्ट लिटरेरी वर्क, आखिरी जो लिटरेरी वर्क होता है किसी भी राइटर का या किसी भी आर्टिस्ट का। आर्टिस्ट जब सबसे अपना आखिरी वर्क जो लिखता है, लिटरेरी वर्क, उसको हम बोलते हैं सॉन सॉन्ग। उसको क्या बोलते हैं, सॉन सॉन्ग। जैसे विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज कंसिडर सॉन सॉन्ग, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाता है एक सॉन सॉन्ग के रूप में, क्योंकि वो विलियम शेक्सपियर का लास्ट वर्क था, ठीक है। जो लास्ट वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉन सॉन्ग बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम कृति। क्या कहते हैं इसको, अंतिम कृति। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑफ द सन। तो सूर्य से जो रिलेटेड होता है उसको हम सोलर बोलते हैं, ये तो सभी को पता है, कॉमन वर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है ट्रांसपेरेंट, ये भी कॉमन वर्ड है, डेट कैन बी सीन थ्रू। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी, डेट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी, ठीक है। इसका एंटोनियम यहाँ पर दिया है ओपैक। ओपैक है। ओपैक का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार ना देखा जा सके। ओपैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपारदर्शी, इसका मतलब होता है अपारदर्शी या फिर धुंधला। जो चीज़ धुंधली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओपैक बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वेनियल। वेनियल क्या होता है, अ स्लाइट फॉल्ट, एक साधारण सी गलती होती है। डेट कैन बी फॉरगिवन, जिसको क्षमा किया जा सकता है, एक साधारण सी गलती जिसको क्षमा किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं वेनियल, ठीक है। उसको बोला जाएगा बीनियल। क्या बोला जाएगा उसको, बीनियल, ठीक है, बीनियल मतलब क्षमा योग अपराध। जो क्षमा योग अपराध होता है उसको हम बोलते हैं बीनियल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है एग्जैक्टली एज इट वाज स्पोकन। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया था, यहाँ पर ये होगा रेपिटेशन, 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 एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए REPETI और TION, रेपिटेशन होता है। रेपिटेशन बार बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन कहलाती ऑफ अ स्पीच। किसी भी स्पीच की बार बार जो पुनरावृत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्बैटिम, ठीक है, वर्बैटिम उसको बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, हाँ नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा यहाँ पर ओटोपिया। ओटोपिया क्या होता है, ओटोपिया एक इमेजरी, हाँ ओटोपिया क्या होता है, एक इमेजरी लैंड होती है, एक काल्पनिक जगह होती है विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर, जिसमें क्या होता है, सोशल ऑर्डर जितने भी होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्रम में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओटोपिया। मतलब एक ऐसे जगह की कल्पना करना
जो कैसा हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो, यानी इसको हम कह सकते हैं काल्पनिक स्वर्ग। एक हम कल्पना में स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओटोपिया। ठीक है, ओटोपिया। इसके बाद नेक्स्ट दिया है 80 में ज़ोडिएक। इसका मतलब क्या होता है, अ डायग्राम शोइंग द पथ ऑफ द प्लैनेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम राशि चक्र। ये क्या होता है, राशि चक्र होता है। तो एसपी बख्शी बुक में हमारे 80 वर्ड्स जो थे वो जनरल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो हमारा प्लेस से रिलेटेड होगा। जो प्लेस से रिलेटेड होगा आप सी ऑप्शन में देखेंगे, सी वाला जो पार्ट एसपी बख्शी में दिया है उसमें जो वर्ड्स हैं वो डिनोटिंग प्लेसेस हैं, प्लेसेस से रिलेटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।